नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हो विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले सभी साथी, जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के बादशाह नगर में एक लड़का सुनील, जो कि बादशाह नगर के ही एक कॉलोनी में रहता था, और वह लड़का 12वीं पास करने के बाद अब उसका एडमिशन होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में वह पढ़ने लगता है तो इसी बीच उसी के क्लास में एक और लड़की आती है जिसका नाम रहता है नीलम। नीलम भी बेहद खूबसूरत लड़की रहती है और अच्छे परिवार से रहती है। अब धीरे धीरे जब पढ़ाई शुरू होती है, कुछ महीने गुजरते हैं, दोनों की आपस में बातचीत शुरू होती है। अब बातचीत करते करते दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब जब दोनों की दोस्ती हो जाती है तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि लड़का सोचता है कि पहले लड़की प्रपोज करेगी और लड़की सोचती है कि पहले सुनील प्रपोज करेगा। अब सुनील और नीलम एक दूसरे के प्रपोज करने के चक्कर में महीनों गुजार देते हैं। व्हाट्सएप पर भी दोनों की बातें होती, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं होती कि दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर सके, अपने प्यार का इजहार कर सके। जिस दिन नीलम कॉलेज नहीं आती थी, उस दिन सुनील जब कॉलेज जाता था, उसे लगता था कि आज नीलम नहीं आने वाली है, तो फोन कर पूछता था। नीलम बताती थी कि नहीं, आज कुछ जरूरी काम है, आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। अब सुनील बड़ा उदास होता था, सुनील को अच्छा नहीं लगता था और वह अपने घर चला जाता था। वह अभी उस दिन क्लासरूम में नहीं जाता था। अब ऐसे करके दोनों को एक दूसरे की तड़फ होने लगती है। तड़फ इस कदर होने लगती है कि अब एक दिन दोनों जब मिलते हैं, क्लास में बातें करते हैं। बातें करने के बाद जो लड़का होता है अब लड़की से कहता है कि आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो। डेटिंग के लिए वह लड़की नीलम को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में बैठकर जब दोनों कॉफी पी रहे होते हैं, तभी लड़का लड़की से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। लड़की कहती है, कहो। मैं भी सुनना चाहती हूं जो तुम कहना चाहते हो। लड़का कहता है कि मैं जाने अनजाने में तुम्हें दिल दे बैठा हूं और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। अब लड़की जो नीलम रहती है वह मुस्कुराते हुए कहती है कि यह बात तुम आज कह रहे हो और मैं तो कई महीनों से कहने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन कह नहीं पा रही थी। मैं तो तुम्हें पहले महीने में जब 2-3 बार जब तुम मुझसे मिले थे, तभी से मैं चाहने लगी थी। अब दोनों एक दूसरे से लड़ाई भी करने लगते हैं। अब लड़ाई इस बात पे होने लगती है कि लड़की कहती है कि पहले मैंने तुम्हें दिल दिया और मैं तुमसे प्यार करने लगी। लड़का कहता है कि पहले मैंने प्रपोज किया, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर दोनों की लड़ाई होती है, हंसी मजाक होता है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब बातचीत चलने लगती है। इसी बीच जो लड़का रहता है एक दिन लड़की को लेकर एक होटल में जाता है। होटल में जाता है, खाना वाना खाने के बाद वह दोपहर करीब 2 से 3 बज रहे थे। लड़की को होटल में लेके जाता है। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर चूर रहते हैं, सो मोहब्बत का नशा रहता है, उनके सर चढ़कर बोल रहा था। अब लड़की और लड़के एक दूसरे की बाहों में आते हैं और दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब दोनों जब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो लड़की पहले मना करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का कहता है कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, मैं भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की कहती है, हो सकता है कि मेरे घर वाले ना माने। लड़का कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सब कुछ सही होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। अब लड़की लड़के के साथ समय व्यतीत करने लगती है। अब ऐसा ही कई बार लड़की और लड़के एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। समय गुजरता रहता है। जब दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, करीब 3 साल गुजर जाते हैं दोनों को साथ रहते रहते। अब लड़का और लड़की अपने अपने घर शादी की बात करते हैं। लड़का अपने घर शादी की बात करता है। दरअसल जो लड़का और लड़की रहते हैं, कहीं बिरादरी के रहते हैं, कई जाति धर्म के रहते हैं,
तो लड़के के पिता और माँ जो रहती हैं वो तैयार हो जाती हैं। लेकिन लड़की जब अपने घर अपने पिता से बात करती है तो लड़की का पिता रहता है वो बिजनेसमैन रहता है, अच्छा खासा उसका बिजनेस चल रहा था, पैसे वाला व्यक्ति रहता है। और जो सुनील रहता है उसके पिताजी सिर्फ एक शिक्षक रहते हैं और उसी उसके पिताजी के बदौलत पूरा परिवार चलता था, पढ़ाई लिखाई होती थी। और घर का इकलौता लड़का सुनील रहता है। उसके घर में उसकी एक छोटी बहन, उसकी माँ और उसके पिताजी रहते थे। और जो लड़की थी उसका भी एक छोटा भाई रहता है और पिताजी, माँ जी और उसके चाचा जी सभी लोग साथ रहते थे। अब पिता पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो लड़की बताती है कि वो मेरे साथ अभी पढ़ाई कंप्लीट करके अब जॉब की तलाश में लगेगा। अब पिताजी जब लड़के के परिवार वालों से मिलते हैं तो उन्हें ना तो लड़के का घर पसंद आता है, छोटा सा घर रहता है, और ना ही परिवार पसंद आता है। पिताजी जब घर जाते हैं अपने लड़की नीलम को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुमने क्या देखकर लड़के से मोहब्बत की। लड़के में ना तो कुछ कोई बात है, ना कोई खास बात है, ना उसके घर वालों में। मैंने तुम्हें इतने प्यार से पाल पोस कर पाला है, बड़ा किया है, और तुम ऐसे घर में जाओगी, कैसे रहोगे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब लड़की रोने लगती है और कहती है नहीं पिताजी, मुझे उसी लड़के के साथ रहना है, हम 3 साल से एक दूसरे से एक रिलेशन में हैं। पिता गुस्सा होता है और कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरी इज्जत प्यारी है, मेरा मान स्वाभिमान प्यारा है, तो जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। अब लड़की की शादी जो है कहीं और फिक्स कर दी जाती है, उसी लखनऊ शहर में एक बिजनेसमैन एक व्यापारी के बेटे रत्नेश के साथ। अब लड़की की शादी रत्नेश से हो जाती है। इधर लड़का परेशान रहता है। लड़की फोन करके बता देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर वाले, मेरे गार्जियन तैयार नहीं है, माता पिता तैयार नहीं है। लड़का का रो रो कर बुरा हाल रहता है। लड़का कहता है बस कुछ दिन रुक जाओ, मैं कोई ना कोई जॉब ढूंढ लूंगा और अच्छा पैसा कमाऊंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। अब लड़की भी परेशान थी क्योंकि उसके घर वाले दबाव डाल रहे थे, शादी फिक्स हो चुकी थी। माँ अलग रोती थी और बेटी को अपने कंट्रोल में करती थी। वह माँ चाहती थी कि किसी तरह से लड़की की शादी हो जाए, हो सकता है लड़की जवानी में बहक गई हो। अब किसी तरह से उसकी शादी कर दी जाती है। और इधर लड़का जब सुनता है कि उसकी शादी हो गई तो लड़का बेहद परेशान हो जाता है, रोने लगता है। अब वह गुमसुम सा रहने लगता है। अब सुनील एक दिन घर में फांसी के फंदे पर लटकने ही वाला था, पूरी तैयारी कर रहा था। तभी उसके पिताजी कहीं से आते हैं और देखते हैं कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, सुबह का समय रहता है। और वह जब खिड़की खोलते हैं तो देखते हैं कि उनका लड़का फांसी लगा रहा है। वह फौरन ही दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर जाकर अपने बेटे को बचाते हैं और बेटे की प्यार से ही पिटाई करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ एक लड़की के लिए जीना चाहते हो? हमने भी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या उसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं है? हम लोगों से कोई प्यार नहीं है? लड़का अपने पिता के कंधे पर सर रखकर रोने लगता है। अब इस कदर रोने लगता है कि वह अपने पिता से कहता है पिता, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ। अब पिता समझाते हैं कि बेटा, मैं तो तैयार था, अब उसी की गलती थी, शायद वो तुमसे प्यार करती है लेकिन अब उसके घर वाले नहीं चाहते हैं, छोड़ो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी, मैं कहीं और शादी देख लेता हूँ। अब लड़के की शादी उसके पिताजी देखने लगते हैं। इसी बीच लड़का कहता है पिताजी, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं उसी की यादों में जीना चाहता हूँ। घर वाले समझाते हैं लेकिन जो लड़का होता है सुनील, वो समझने को तैयार नहीं था। गुमसुम सा रहता है। वह कुछ दिन बाद अब अपने दोस्तों के साथ रहने लगता है और दोस्तों से कहता है कि मैं लखनऊ में नहीं रहना चाहता हूँ, लखनऊ मुझे काटता है, बहुत अजीब सा लगता है, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। अब एक लड़का जिसकी मोहब्बत उससे छीन चुकी थी, दूर जा चुकी थी, अब वह कैसे जी रहा था यह तो वही जानता है। अब उसके जो साथी रहते हैं वह किसी तरह से लड़के के साथ समय व्यतीत करते थे। वह चाहते थे कि किसी तरह से यह भूल जाए। घर वाले चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए सुनील की, तो कहीं ना कहीं यह अपनी पत्नी में व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा और उस लड़की को भूल जाएगा। लेकिन वह भूलने का नाम नहीं ले रहा था। अब पुरानी यादों को सोच सोच कर वह अक्सर रोया करता था। अब इसी बीच जो उसके दोस्त रहते हैं उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ कमाने के लिए, अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें लखनऊ से भी छुटकारा मिल जाएगा और मेरे साथ रहोगे, कुछ पैसे भी कमाओगे,
एक नई लाइफ शुरू करो। लड़का तैयार हो जाता है और वह बेंगलोर चला जाता है। अब बेंगलोर जाने के बाद वह कई सालों तक काम करता है, अपना पैसा कमाता है, घर भेजता था अपने पिता के पास, लेकिन वह घर ले आने का नाम नहीं ले रहा था। अब धीरे धीरे 3 साल हो जाते हैं। 3 साल बाद जब पिता फोन रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, तब जाकर लड़का घर आता है और फिर अपने परिवार में कुछ दिन रहता है। फिर वह बेंगलोर चले जाता है। अब उसकी माँ की हालत खराब हो जाती है। अब उसकी माँ के पैर में पैरालिसिस जैसी बीमारी हो जाती है। अब सुनील को फोन कर बताया जाता है कि तुम्हारी माँ की हालत सही नहीं है, तुम घर आ जाओ। अब धीरे धीरे सुनील को करीब 5 साल बीत चुके थे। अब लड़का जो सुनील रहता है वह घर आता है और अपनी माँ को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, सिटी हॉस्पिटल में। एडमिट कराने के बाद सुनील बस से घर जा रहा था। तभी वो बस में देखता है कि उसी बस में एक लड़की उसके 2 सीट आगे बैठी हुई है और वह समझ नहीं पा रहा था क्योंकि लड़की का मुंह बंधा हुआ था। जब वह उतरने लगता है तो लड़की भी उसी बस स्टैंड पे उतरती है और लड़की बोतल निकालती है, पानी पीने लगती है। अपना पानी पीने के लिए मुंह खोलती है तो जब सुनील उसे देखता है तो वह अचंभा रह जाता है और फौरन उस लड़की के पास जाता है, कहता है मुझे पहचान रही हो। जैसे ही नीलम उसे देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह कोई और लड़की नहीं, उसी की प्रेमिका नीलम रहती है। आंखों में आंसू आ जाता है और जब वो उस लड़की को देखता है तो पूछता है, तुम इतनी स्वस्थ थी और आज तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए होंगे और आज इतने सालों बाद मैं मिल रहा हूँ। मैंने सोचा तुम काफ़ी खुश होगी और खुश भी नजर आ रही हो, लेकिन तुम्हारे शरीर को देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है। लड़की बिल्कुल पतली दुबली सी हो चुकी थी और चेहरे पे रौनक भी नहीं थी। अब दोनों बैठकर वहीं बात करने लगते हैं। नीलम कहती है कि तुम बताओ तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? सुनील बताता है कि मैंने शादी नहीं की, मैं तुम्हारी यादों में आज भी जी रहा हूं। नीलम रोने लगती है और कहती है कि तुमने शादी क्यों नहीं की? शादी तो कर लेनी चाहिए थी। सिर्फ मेरे से ही तुम्हारी जिंदगी नहीं थी, तुम्हारे माता पिता भी हैं, तुम्हारा परिवार भी है, उनकी खुशियों के लिए कर लिए होते। लेकिन लड़का नहीं मानता है। लड़का बोलता है नहीं, मेरे जीवन में सिर्फ तुम ही थी और प्यार बार बार नहीं होता है। जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया है शायद मैं अपनी पत्नी को नहीं कर पाता, उसके साथ भी छल होता, इसलिए मैंने शादी नहीं की। खैर तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम्हारा पति क्या करता है? कैसी हो? बच्चा कैसा है? अब नीलम रोने लगती है। नीलम बताती है कि शादी के 3 महीने बाद ही जो उसका पति रत्नेश रहता है वो अक्सर कर दारू पीकर आता था और दारू पीकर जब घर आता था तो वह अपनी पत्नी को मारता पीटता था, यानी कि नीलम को मारता पीटता था, उसके साथ अत्याचार करता था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था। नीलम इसका विरोध करती थी तो वह मारता पीटता था और रोजाना डेली का उसका काम था कि वह दारू पीकर आता था। अब उसकी धीरे धीरे दारू पीने से हालत भी खराब होने लगी थी और जब मैं घर गई और अपने पिता को यह सारी बात बताई तो पिताजी उस लड़के को समझाने के लिए गए तो जो लड़का था रत्नेश, वह पिताजी से भी झगड़ा करने लगा, उन्हें भी गाली गुप्ता देने लगा और इन 5 से 6 सालों के बीच जो रत्नेश के पिताजी थे वह गुजर चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके घर में उनकी माँ रहती है तो माँ की वह सुनता नहीं था और खुद लड़कियां लेकर आता था और लड़कियों के साथ गलत गलत हरकतें करता था। उसकी आदतें ठीक नहीं थी। अब मैं इस कदर शोषित होने लगी थी कि मैं अपने घर चली गई और पिताजी से जब मेरी बात हुई तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम रहने दो, तुम दूसरी शादी कर लो, उस नालायक के साथ रहने की तुम्हें जरूरत नहीं है। पिता भी रोने लगता है। अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहते थे लेकिन बेटी भी नहीं तैयार होती है, कहती नहीं मैं ऐसे ही जी लूंगी, क्या पता दूसरा वाला इससे भी दरिंदा निकले। अब जैसे ही यह बात लड़का सुनता है सुनील, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सुनील नीलम का हाथ पकड़ता है और एक कैब बुक करता है। कैब बुक करने के बाद नीलम को लेकर अपने नीलम के घर जाने लगता है। नीलम कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? सुनील कहता मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं, तुम्हारे पिता से कुछ बात करनी है।
नीलम कहती है नहीं रहने दो, ऐसा क्या है। फिर वहीं नीलम उतर जाती है। दोनों उतरते हैं और एक कॉफी शॉप पर जाते हैं जहां वह पहले जाकर बैठकर कॉफी पिया करते थे। नीलम कहती है तुम्हें कुछ याद है, आज के कई साल पहले हम यहीं बैठकर कॉफी पिया करते थे। सुनील कहता है मुझे सब कुछ याद है, शायद तुम भूल चुकी हो। नीलम कहती है नहीं, मुझे आज भी याद है, मुझे सब कुछ याद है। मेरी परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे शादी करनी पड़ी, वरना आज भी तुम मेरे दिलों में बसते हो। अब दोनों की आंख से आंसू बह रहे थे। नीलम कहती है खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो। सुनील बताता है कि उसकी माँ की हालत बेहद खराब है, उसे पास कई सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराकर वह घर जा रहा था। अब नीलम दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब सुनील नीलम से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नीलम कहती है इतना होने के बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैं किसी और की पत्नी बन चुकी थी और आज भी वह सिंदूर भी लगाती है। लेकिन सुनील इसके बावजूद उससे शादी करने के लिए तैयार होता है और उसको लेकर नीलम के घर जाता है। नीलम के घर जाता है तो जैसे पिताजी उसके देखते हैं सुनील को, वह पहचान जाते हैं और उसके पिताजी को सुनील पैर छूता है और कहता है पिताजी बुरा न मानिए तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे सब कुछ पता है नीलम के साथ क्या हुआ है, फिर भी मैं नीलम के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। अब उसके पिता रोने लगते हैं। पिता कहते हैं अब तुम अपने घर वालों से बात कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। जो मेरे से पहले गलती हो चुकी है पैसे और शान स्वाभिमान के कारण, मैं नहीं चाहता कि वह गलती मैं दोबारा करूं। अगर तुम दोनों राजी हो तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। अब सुनील अपने पिता से बात करता है तो उसके पिता भी तैयार हो जाते हैं। माँ से बात करता है, माँ भी तैयार हो जाती है। जैसे ही माँ की छुट्टी होती है हॉस्पिटल से, दोनों शहर के एक अच्छे होटल में दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद उसके गवाह बनते हैं उसके दोस्त, उसके साथी, उसके परिवार वाले, और दोनों ही परिवार वाले बेहद खुश नजर आते हैं। और दो प्रेमी जो 6 साल पहले बिछड़ चुके थे एक बस में मिलते हैं और बस में मिलने के बाद दोनों फिर एक दूसरे के शादी के बंधन में बंध जाते हैं और आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दरअसल यह कहानी मुझे एक दोस्त के माध्यम से, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे मिली और आप ही जैसे लोग, सब्सक्राइबर, व्यूअर जो हमारे प्यारे साथी हैं, उन्होंने इस कहानी को सेंड किया था इंस्टाग्राम पर। फिर मैंने जांच पड़ताल की तो कहानी मुझे अच्छी लगी, सही लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी यार प्रेम भरी कहानी आज सुनाऊं। तो साथियों, आप सभी को अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को लोगों में शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देख सकें और कुछ सीख भी ले सकें। जितने भी पैसे वाले लोग हैं जो पैसों के गुरूर में चूर रहते हैं, शान स्वाभिमान के नशे में चूर रहते हैं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। नासिर पठान हैं महाराष्ट्र से, अनिल सालुंखे जी हैं, वह भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ से, पुनीत सिंह है उत्तर प्रदेश मऊ से, राहुल सिंह हैं, शुभम कौर हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।